नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से अपने नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ग्रुप्स पर। जी हाँ साथियों, लेकर आया हूँ नई वीडियो फिर से शाला दर्पण अपडेट की। और इस बार है शाला दर्पण अपडेट संस्कृत शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई। जी हाँ, शिक्षा विभाग में जो शिक्षा विद्यालयों को ऑनलाइन करने का प्रयास किया गया था और शाला दर्पण के माध्यम से आज पूरा शिक्षा विभाग ऑनलाइन हो चुका है। उसी क्रम में संस्कृत शिक्षा विभाग भी पिछले काफ़ी समय से शाला दर्पण पर काम कर रहा था और हाल ही में शाला दर्पण पोर्टल संस्कृत शिक्षा का लोकार्पण माननीय मंत्री महोदय द्वारा किया गया था। तो हम ये सोच रहे थे कि क्या अंतर है शाला दर्पण पर, क्या है नई अपडेट, कैसे शाला दर्पण का लोकार्पण किया गया है, क्यों किया गया है। ये कुछ सवाल थे क्योंकि शाला दर्पण पर संस्कृत विद्यालय ऑलरेडी हुआ करते थे। लेकिन इस वीडियो में एक सामान्य जानकारी लेकिन विभागीय अपडेट है, इस नाते आप सभी के बीच में है। तो ज़्यादा बेहतर जानकारी के लिए मैं शुरू करता हूँ वीडियो और दिखाता हूँ आपको लाइव एग्जाम्पल। जी हाँ, तो आप अपने मोबाइल, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप जिस किसी में भी इंटरनेट चलाते हैं, इंटरनेट स्टार्ट कीजिए और गूगल पर आ जाइए। अब तक हम करते आ रहे थे कि गूगल में हम जाते थे और राजशाला दर्पण, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है शाला दर्पण की, इसको सर्च करते थे और इसको ओपन कर लेते थे। और यहाँ पर हमारे सामने जो राजशाला दर्पण की ऑफिशियल वेबसाइट है वो आ जाया करती थी, rajshaladarpan.nic.in। इस पर हम क्लिक करते थे और क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर शाला दर्पण की ऑफिशियल वेबसाइट हमारे सामने होती थी, जहाँ से हम कॉर्नर में यहाँ लॉगिन पर क्लिक करके इसको लॉगिन किया करते थे। ठीक है, अब आपको गौर क्या करना है साथियों, ये देखिए, ये है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन। एक तो चीज़ ये है, यानी ये ओवरऑल जो शाला दर्पण थी जिस पर कि हम काम करते आ रहे थे, चाहे जनरल एजुकेशन हो चाहे संस्कृत एजुकेशन हो, इसी सिस्टम के माध्यम से काम किया करते थे। ठीक है, और नीचे हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करें तो जी हाँ, यहाँ पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत और शिक्षा राज्य मंत्री श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा की यहाँ पर फोटो हम देखा करते थे और यही यूजुअल चला आ रहा था। लेकिन अब संस्कृत शिक्षा विभाग के जो शाला दर्पण पोर्टल का माननीय मंत्री महोदय श्री सुभाष जी गर्ग द्वारा जब लोकार्पण किया, इट मीन्स संस्कृत शिक्षा विभाग का जो शाला दर्पण पोर्टल है वो अब अलग हो चुका है। संस्कृत के शाला दर्पण पोर्टल का पृथक होने से तात्पर्य यह है, अलग होने से तात्पर्य यह है, जिसका कि लोकार्पण माननीय मंत्री महोदय ने किया है, कि अब शाला दर्पण की प्रोसीजर तो वही है, लेकिन शाला दर्पण का जो सर्वर है संस्कृत एजुकेशन का वो अब अलग हो गया है। शाला दर्पण पोर्टल ओपन करने के बाद स्कूल लॉगिन जैसे हम करते थे, स्कूल के होम पेज पर जो टैब्स नजर आते थे वो सारे के सारे संस्कृत एजुकेशन में भी खुला करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब संस्कृत शिक्षा विभाग के शाला दर्पण को स्टार्टिंग स्टेज पर स्टार्ट कर दिया गया है और अब धीरे धीरे वो सभी मॉड्यूल संस्कृत शिक्षा विभाग में भी आ जाएंगे, लेकिन अभी नहीं है। तो चलिए आपको लाइव दिखाता हूँ। ये आपको मैंने दिखाया सामान्य शिक्षा विभाग का जो शाला दर्पण है वो। अब हम चलते हैं संस्कृत के शाला दर्पण के लिए। तो जी हाँ, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ ऊपर आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, हालांकि इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, मैसेज के साथ भी दे दूंगा, लेकिन सिंपल ये है कि आपको यहाँ टाइप करना है राजशाला darpan.nic.in टाइप किया, इसके बाद स्लैश लगाएं और फिर लिखें संस्कृत SANSKRIT rajshaladarpan.nic.in/संस्कृत। अभी जो शाला दर्पण संस्कृत है उसका पोर्टल या उसका सर्वर ये है। हो सकता है कल को यदि पोर्टल का कोई डायरेक्ट लिंक आ जाएगा तो वो भी आप सभी के बीच शेयर कर दूंगा, लेकिन अभी आप ये ध्यान दीजिएगा, rajshaladarpan.nic.in/संस्कृत पर जब आप क्लिक करेंगे या इसको जब आप सर्च करेंगे तो ये देखिएगा वही सब कुछ आया। लेकिन आप ये सोचेंगे अंतर क्या है, तो ये देखिए अंतर आपके सामने होगा। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान संस्कृत शिक्षा, अभी हम देख रहे थे स्कूल एजुकेशन का, और अब आपके सामने है संस्कृत शिक्षा। आगे बढ़े, थोड़ा सा स्क्रीन को मैं स्क्रॉल करूंगा तो ये देखिएगा
यहाँ माननीय वही मुख्यमंत्री जी की फोटो है, लेकिन अब नीचे संस्कृत शिक्षा मंत्री श्री सुभाष जी गर्ग की यहाँ फोटो आपको नजर आ रही है। इट मीन्स ये जो सर्वर है वो भले ही शाला दर्पण का है, लेकिन अब आपका जो स्कूल एजुकेशन है वो शाला दर्पण पर अलग हो गया। और पर्टिकुलर आपको संस्कृत एजुकेशन की बात करनी है तो आप rajshala.nic.in/संस्कृत पर जैसे ही आप सर्च करके क्लिक करेंगे तो ये ऑफिशियल शाला दर्पण का आपका जो संस्कृत शिक्षा का पोर्टल है वो आपके सामने ओपन होगा। प्रोसीजर साथियों सबका वही है कि आपको वही कॉर्नर में आना है, लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके अपने स्कूल के जो आईडी पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर लॉगिन में डालने हैं, पासवर्ड में पासवर्ड डालने हैं, कैप्चा में कैप्चा डालने हैं और लॉगिन पर क्लिक करना है। मैं एक बार ये डिटेल फीड करता हूँ, फिर वापस मिलता हूँ। सारी डिटेल्स फीड कर लेने के बाद मैंने यहाँ लॉगिन पर क्लिक किया। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो शाला दर्पण संस्कृत का ऑफिशियल जो आपका स्कूल का पेज है जो कि पहले खुला करता था वही अब आपके सामने होगा। यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम आ जाएगा, एड्रेस वगैरह जो शाला दर्पण के NIC ID हैं वो सभी आ जाएंगे। अब जो चेंजेज आपको यहाँ देखने को मिलेंगे वो बेसिकली ये हैं। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देखिएगा, आपको स्क्रॉल करने पर यहाँ जो मीनू का ऑप्शन है, इस मीनू के ऑप्शन पर देखिए मैंने यहाँ टैब किया, इसको क्लिक किया। तो क्लिक करने के बाद यहाँ जितने भी आपके जो ये देखिए, ये जितने भी आपके यहाँ पर ऑप्शन हैं ये अब उतने नहीं हैं जो जनरल एजुकेशन में होते हैं। ठीक है, यहाँ केवल अभी वही टैब्स हैं जो संस्कृत एजुकेशन में एक्टिव हैं। तो ये चीज़ आपसे इसलिए साझा कर रहा हूँ साथियों, क्योंकि हो क्या रहा है, जनरल एजुकेशन के मॉनिटरिंग संस्कृत स्कूलों की भी की जाती है, क्योंकि हम अधिकांश चीज़ों के लिए संस्कृत एजुकेशन के बजाय जनरल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। चाहे वो समसा का कोई कार्य हो, चाहे अन्य कोई भी अपडेटेशन हो शाला दर्पण से जुड़ी हुई, तो बार बार संस्कृत शिक्षा विभागीय विद्यालयों को भी नोटिस मिल जाया करते थे, जबकि वो सभी टैब अभी संस्कृत एजुकेशन में एक्टिव नहीं थे। लेकिन हमारा पोर्टल अलग नहीं था, शामिल था, इस वजह से हम भी उन्हीं की लिस्टों में शामिल हुआ करते थे। चाहे वो कोई भी नई अपडेट होती थी या कोई भी लिस्ट अपडेट करनी थी या स्कॉलरशिप का काम था, जो कुछ भी उनके शाला दर्पण पे था उस सभी कार्यों में हमको भी शामिल कर लिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपके सामने मैं यहाँ पर दिखा पा रहा हूँ और आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कि केवल और केवल जो टैब प्रेजेंट में संस्कृत एजुकेशन शाला दर्पण पर एक्टिव है, आपको वही यहाँ ऑप्शनल मिल रहे हैं। धीरे धीरे संस्कृत एजुकेशन में भी वो सभी टैब एक्टिव होंगे और वो आपको धीरे धीरे यहाँ दिखने लगेंगे। लेकिन हम जो स्टार्टिंग फेज से स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे इसको अपग्रेड किया जाएगा। तो आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि संस्था प्रधान के साथ साथ शाला दर्पण प्रभारी महोदय तो शाला दर्पण की पूरे प्रोसीजर से वाकिफ़ भी हो चुके हैं, काम करते भी हैं, लेकिन स्टाफ के साथियों को भी शाला दर्पण का पूरा प्रोसीजर समझना है, क्योंकि शाला दर्पण एक मिला जुला सामंजस्य भरा एक कार्यक्रम है जो कि विद्यालय को शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट करता है और उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, आपके विद्यालय से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, वो शाला दर्पण का हमने अभी कैलेंडर भी थोड़े दिन पहले देखा था और उसमें भी इसी चीज़ का उल्लेख था कि हमको सभी को मिलजुल कर शाला दर्पण पोर्टल को अपडेट करना है, अपने अपने प्रभाग वाइज, अपने अपने जो भी आपके पास दायित्व हैं उन के साथ साथ उनकी डिटेल आपको पोर्टल पर अपडेट कर लेनी है। ठीक है साथियों, यदि शाला दर्पण और कोई नई अपडेट लेकर आता है तो वो आप सभी के बीच में मैं लेकर फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।